श्री राम जय जय राम बोलो श्री राम जय जय राम बोलो श्री राम जय राम बोलो श्री राम जय राम श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुवर विमल जस जो दायक फल चार गोदीन तन जानिक सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरौ कलेश विकार तुलसी कृत रामायण कथा कीन अनुसार आये सुआसन लेऊ प्रभु राजीव पवन कुमार लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ जय जय श्री राम हनुमान हरि की जय। नहीं रह संकट नहीं रह भय श्री चरण कमल की जय जय श्री राम। एवमस्तु कई कपट मुनि बोला कुटिल बहोर मिलो हमार भुलाव निज कहो तो हमें न छोड़ लखन सिया रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। एवमस्तु ऐसा ही हो कहकर वह कुटिल कपटी मुनि फिर बोला तुम मेरे मिलने अपने राह भूल जाने की बात किसी से कहना नहीं, यदि कह दोगे तो हमारा दोष नहीं। ताते में तुई बर जाऊं राजा कही कथा तब परम यथा हे राजन। मैं तुमको इसीलिए मना करता हूँ कि इस प्रसंग को कहने से तुम्हारी बड़ी हानि होगी। छठे श्रवण ये परत कहानी नाश तुम्हारे सत्य मम बानी। छठे कामों में यह बात पढ़ते ही तुम्हारा नाश हो जाएगा। मेरा यह वचन सत्य जाना यह प्रगट अथवा दुष्श्रापा नाश तोड़ सुनो भानु प्रतापा। हे प्रताप भानु सुनो, इस बात के प्रकट करने से अथवा ब्राह्मण के हिसाब से तुम्हारा नाश होगा और किसी उपाय से आनो पाऊ निधन तब नाई। जो हरि हर को प्यो मन माई। चाहे ब्रह्मा और शंकर भी मन में क्रोध करें तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। सत्यनाथ पद गही नृप भाषा द्विज गुरु को कहो को राखा। राजा ने मुनि के चरण पकड़कर कहा हे स्वामी सत्य ही है, ब्राह्मण और गुरु के क्रोध से कहिए कौन रक्षा कर सकता है। और राखे गुरु जो कोप विधाता और गुरु विरोध नहीं को जग त्राता। यदि ब्रह्मा भी क्रोध करे तो गुरु बचा लेते हैं, पर गुरु से विरोध करने पर जगत में कौन भी बचाने वाला नहीं है। और जो न चला वयम कहें तुम्हारे हो नाश नहीं सोच हमारे। यदि मैं आपके कथन के अनुसार नहीं चलूंगा तो भले ही मेरा नाश हो जाए, मुझे इसकी चिंता नहीं है। एक डर डर पत मन मोरा और प्रभु मणि देव सापयति घोड़ा। श्री राम मेरा मन तो ही प्रभु के रस्सी डर रहा है कि ब्राह्मणों का सा बड़ा भयानक होता है। होय विप्रवस कवन विधि कहो कृपा करिसो। तुम तज दीन दयाल निज हेतु न देखो को लखन सिय रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। ब्राह्मण किस प्रकार से भस्म हो सकते हैं, वे ब्राह्मण किस प्रकार से भस्म हो सकते हैं, कृपा करके वह भी बताइए। हे दीन दयालु आपको छोड़कर और किसी को मैं अपना हेतु नहीं देखता। सुन नृप विविध जतन जग माई कष्ट साध्य पुण्य होय कि नाही। श्री राम
तपस्वी ने कहा, हे राजन सुनो, संसार में उपाय तो बहुत है, पर वे कष्ट साध्य बड़ी कठिनाइयों से बनने आते हैं। ये कयति सुगम उपाय कहाँ परंतु एक कठिनाई। और इस पर भी सिद्ध हो या न हो, उनकी सफलता निश्चित नहीं है। हाँ, एक उपाय बहुत सहज है, परंतु उसमें भी एक कठिनता है। ममयाधीन जुगत नृप सोई, मोर जाव तव नगर न होई। हे राजन, वह व्यक्ति तो मेरे हाथ है, पर मेरा जाना तुम्हारे नगर में हो नहीं सकता। आज लगे और जब मैं भयू, आज लगे और जब ते भयू। ओ काहू के गए ग्राम न गए। श्री राम, हे राजन, वह व्यक्ति तो मेरे हाथ है, पर मेरा जाना तुम्हारे नगर में हो नहीं सकता। जब से पैदा हुआ हूँ तब से आज तक मैं किसी के घर अथवा गांव नहीं गया। श्री राम, जो न जाऊं तब होई काजू, बना आए असमंजस आजू। परंतु यदि नहीं जाता तो तुम्हारा काम बिगड़ता है। आज यह बड़ा असमंजस आ पड़ा है। सुन मही सब बोले मृदुवानी, नाथ निगमय नीति बखानी। यह सुनकर राजा कोमल वाणी से बोला, हे नाथ, वेदों में ऐसी नीति कही गई है कि बड़े स्नेह लगुन पर करई, गिर निज सिरन सदा तन धरई। बड़े लोग छोटों पर स्नेह करते ही हैं, पर्वत अपने सिरों पर सदा प्रण घास को ढाल किए रहते हैं। जलधि अगाध मोले बह फैन, और संतत धरनी धरत सिर रहनु। अगाध समुद्र अपने मस्तक पर फैन को धारण करता है, और धरती अपने सिर पर सदा धूलि को धारण किए रहती है। अस कई गए नरेश पद, स्वामी हो कृपाल। मोहि लागे दुख सहियो प्रभु, सज्जन दीन दयाल। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। जय जय श्री राम, बोल हनुमान हरि की जय। ऐसा कहकर राजा ने मुनि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे स्वामी, कृपा कीजिए, आप संत हैं, दीन दयाल हैं। हे प्रभु, मेरे लिए इतना कष्ट अवश्य सही है। जान नृपय अपन आधीना, बोला तापस कपट प्रवीणा। राजा को अपने अधीन जानकर कपट में प्रवीण तपस्वी बोला, हे राजन, सत्य कहाऊं भूपत सुन तो ही, जग नाहिन दुर्लभ कछु मोही। श्री राम, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, जगत में मुझे कुछ भी दुर्लभ नहीं है। अवश्य काज में करी हूँ तोरा, मन तन वचन भगत में तोरा। मैं तुम्हारा काम अवश्य करूँगा, क्योंकि तुम मन वाणी और शरीर तीनों से मेरे भक्त हो। जोग जुगति तप मंत्र प्रभाव, और फल तब जब करियो बुलाऊ। श्री राम, योग युक्ति तप और मंत्र का प्रभाव तभी फलीभूत होता है जब वे छिपा कर किए जाते हैं। श्री राम, जो नरेश मैं करऊं रसोई, तुम पर सहो मोई जान न कोई। अन्न सुजोई सोई भोजन करई, और सोई सोई तव आय सुअनुसरई। श्री राम, हे नरपति, मैं यदि रसोई बनाऊं और तुम उसे परोसो और मुझे कोई जान न पावे, तो उस अन्न को जो जो खाएगा सो तुम्हारा आज्ञाकारी बन जाएगा। गुण तिन के ग्रजे वह जो, तव बस होई भूप सुन सो। यही नहीं, उन भोजन करने वालों के घर भी जो कोई भोजन करेगा, ये राजन सुनो, वह भी तुम्हारे अधीन हो जाएगा। जायु पाऊ रचहु नृपयेहु,
संबत भरि संकल्प करेऊ। हे राजन, जाकर यही उपाय करो और वर्ष भर भोजन करने का संकल्प कर लेना। नित्य नूतन दुज सहस सत बरेऊ सहित परिवार। मैं तुम्हारे संकल्प लगे विनय करऊं जीवनार। लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। जय श्री राम। बोल हनुमान हरि की जय। नित्य नई 1 लाख ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रण करना। मैं तुम्हारे संकल्प के काल अर्थात 1 वर्ष तक प्रतिदिन भोजन बना दिया करूंगा। यह विधि भूप कष्ट अति थोरय हो, यह सकल विप्रवस तोरय। राजन, इस प्रकार बहुत ही थोड़े परिश्रम से सब ब्राह्मण तुम्हारे बस में हो जाएंगे। हरि विप्र ओम मख सेवा, तय प्रसंग सहज वसुदेवा। ब्राह्मण हवन यज्ञ और सेवा पूजा करेंगे तो उस प्रसंग से देवता ही सहज बस में हो जाएंगे। और एक कोई कहूँ लखाऊ, मैं भेष में आवहूँ ताऊ। तुम्हारे उपरोहित कौराया, हरियाणाओं में कर निज माया। मैं एक और पहचान तुमको बता देता हूँ कि मैं इस रूप में कभी न आऊंगा। हे राजन, मैं अपनी माया से तुम्हारे पुरोहित को हर लाऊंगा। तपबल तय कर आप समाना, रखियो यहाँ बरस परवाना। तब के बल से उसे अपने समान बनाकर 1 वर्ष तक यहाँ रखूंगा। और हे राजन, मैं धरिता सुभीष सुन राजा, सब विधि तोर समारोह काया। मैं उसका रूप बनाकर सब प्रकार से तुम्हारा काम सिद्ध करूंगा। गए निस बहुत शयन यव कीजे, मोहि तोरी भूप भेंट दिन कीजे। हे राजन, रात बहुत बीत गई, अब सो जाओ। आज से तीसरे दिन मुझसे तुम्हारी भेंट होगी। मैं तपवल तोय तुरग समेता, पहुँचूं सोवतई निकेता। तब के बल से मैं घोड़े सहित तुमको सोते ही घर में पहुंचा दूंगा। मैं आवऊं सुई भेष धरे, पहचानो तब मोय। जब एकांत बुलाए सब, कथा सुनाऊं तो। लखन सिय रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मैं वही पुरोहित वेश धर कर आऊंगा। जब एकांत में तुमको बुलाकर सब कथा सुनाऊंगा, तब मुझे तुम पहचान लेना। शयन कीनन पयाय सुमानी, आसन जाए बैठे छल ज्ञानी। राजा ने आज्ञा मानकर शयन किया और वह कपट ज्ञानी आसन पर जा बैठा। सवित भूप निंद्रायति आई, सो किन सोव सोच अधिकाई। राजा थका था, उसे खूब गहरी नींद आ गई, पर वह कपटी कैसे सोता उसे तो बहुत चिंता हो रही थी। काल के तूने शर तही आवा, जय सुकर होए नृपय भुलावा। उसी समय वह काल के तू राक्षस आया, जिसने सुगर बनकर राजा को भटकाया था। परम मित्र तापस नृप केरा, जान सोअति कपट घनेरा। वह तपस्वी राजा का बड़ा मित्र था और खूब छल प्रपंच जानता था। तय के सत सुत अरुदस भाई, खलयति अजय देव दुखदाई। उसके 100 पुत्र और 10 भाई थे, जो बड़े ही दुष्ट, किसी में न जीते जाने वाले और देवता को दुख देने वाले थे। प्रथमय भूप समर सब मारे, विप्र संत सुर देखी दुखारे। ब्राह्मणों, संतों और देवताओं को दुखी देखकर राजा ने उन सबको पहले ही युद्ध में मार डाला था। तय खल पाछिल बैरु संहारा, तापस नृप मिले मंत्र विचारा। उस दुष्ट ने पिछला बैर याद करके तपस्वी राजा से मिलकर सलाह विचारी, षड्यंत्र किया।
जैर पुछै सुई रचहु पाऊ, भावी बस न जान कछुराऊ। और जिस प्रकार शत्रु का नाश हो वही उपाय रचा, भावी बस राजा प्रताप भानु कुछ भी समझ न सका। रिपु तेजसी अकेल अपि लघु कर गनियुन ताऊ, अजौ देत दुख रवि ससिय सिर अवशेष राव। लखन सिय रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तेजस्वी शत्रु अकेला हो तो भी उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। जिसका सिर मात्र बचा था वह राहु आज तक सूर्य चंद्रमा को दुख देता है। श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम, बोलो श्री राम जय राम। प्रभु सन कहियो दंडवत, तुम्हें कहो कर जोर। बार बार रघुनाय कहें, सुरति करौ प्रभु मोर। अस कहि गबन्यु बाल सुत, फिर आयु हनुमंत। तासु प्रेम प्रभु सन कयऊ, मगन भई भगवंत। अक्षर में और अर्थ में भूल परी कछु होय। आदि शक्ति भूधर सुता, क्षमा करौ प्रभु मोय। कथा विसर्जन होती है, सुनो वीर हनुमान। जो जन जहाँ से आइयो, ते तहाँ करो पयान। लखन सिय रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय जय श्री राम, बोल हनुमान हरि की जय। नहीं रह संकट नहीं रह भय, श्री चरण कमल की जय। जय श्री राम।